हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग का स्वागत है फ्यूचर अलर्ट पर। आज हम लोग पढ़ेंगे इतिहास का जो चैप्टर है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले जो आपका जो इतिहास होता है हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रागैतिहासिक काल हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके बारे में हम लोग जान चुके हैं जो प्रागैतिहासिक काल क्या होता है, यानी कि इसको हम लोग जो पार्ट 1 वीडियो था उसमें हम लोग उसको पढ़ चुके हैं लोग। लेकिन आज हम लोग देखेंगे जो ऐतिहासिक काल है, यहाँ से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। इसमें जो आपका इतिहास हो गया, ये जो हो गया यानी कि ऐतिहासिक काल आपका जो हो गया, यानी कि इसमें क्या होता था इसको हम लोग पहले भी समझ चुके हैं। जो आपका ऐतिहासिक काल है इसमें क्या हुआ, यानी कि लिपि को लिखा जा चुका है लेकिन उसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है ऐतिहासिक काल में। तो इसी में हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी कि सिंधु सभ्यता आपका क्या हो गया, यानी कि कहाँ से सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को हम लोग जनरली मुख्य रूप से जानेंगे। ऐसे तो मुख्य रूप से हम लोग सिंधु सभ्यता को ही जानेंगे, अगले पार्ट में हम लोग जानेंगे हड़प्पा और सिंधु सभ्यता के बारे में जानेंगे। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। देखिए इसमें जो हुआ था, यानी कि जो मानव था, मानव द्वारा पाला गया, यानी कि मानव के द्वारा जो पाला गया पशु क्या था, यानी कि जो कुत्ता था। क्योंकि कुत्ता जो जिसके जो जानवर होते हैं बहुत ही वफादार होते हैं, वो क्या होता है यानी कि मनुष्य के पास रहना ज़्यादा पसंद करते थे। और जो भी जो आपका कब्रगार मिलता था उसमें भी क्या होता था, यानी कि इनके अवशेष वहाँ पे मानव के साथ मिलता भी था। तो हम लोग पढ़ रहे, यानी कि इसमें हम लोग याद रखना है मानव द्वारा पाला गया पहला पशु क्या था, तो कुत्ता था। इसको हम लोग समझेंगे। अब हम लोग देखेंगे यानी कि ताम्र पाषाण काल। ये तो हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़े थे, उस भाग में क्या है, लेकिन उसमें क्या हुआ था कुछ लंबा वीडियो नहीं हो जाए, जिसके चलते हम लोग क्या किए थे, इसको हम छोड़ दिए थे। आज यहाँ पर हम लोग इसको कवर कर ले रहे हैं जो ताम्र पाषाण काल क्या होता है। तो ताम्र पाषाण काल क्या होता है इसके बारे में जाने। यह काल जो है, यानी कि जो यह पाषाण काल है, यानी कि ये क्या है, ये जो पाषाण काल यानी कि अंतिम पाषाण काल है। ठीक है, ये जो ताम्र पाषाण क्या है, यानी कि अंतिम पाषाण काल है, जिसमें क्या हुआ था, इसमें तांबे का खोज हो चुका था। यानी कि जो आपका ताम्र पाषाण काल है इसमें क्या हुआ था, यानी कि इसमें तांबे की खोज हो गया था। और इसमें क्या हो रहा था, यानी कि औद्योगिक विकास भी होने लगा था। और सिंधु सभ्यता में जो भी औद्योगिक विकास हो रही थी, यानी कि ताम्र पाषाणी काल के बाद ही हो रही थी, क्योंकि इसमें तांबे की खोज हो गया था। और औद्योगिकरण का क्या होता है, यानी कि धीरे धीरे विकास होना आरंभ हो गया था। अब हम लोग देखेंगे किस स्थान से पहले बार चावल का साक्ष्य मिला है, यानी कि किस स्थान से सबसे पहली बार जो चावल का अवशेष मिला है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जो चावल का साक्ष्य मिला है आपका इलाहाबाद का जो कुलडीहा है, वहां से हम लोग का चावल का साक्ष्य मिला है। चावल का साक्ष्य कुलडीहा से हम लोग को मिला है। अब हम देखेंगे यह सभ्यता है सिंधु सभ्यता नदी के तट पर मिली थी। यानी कि जो सिंधु सभ्यता है, जो सिंधु सभ्यता है जो सिंधु सभ्यता है इसका विकास कैसे हुआ था, तो क्योंकि यह सिंधु सभ्यता जो है यानी कि नदी के तट पर इसका विकास हुआ था। और इसको हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। यानी कि हड़प्पा सभ्यता इसकी जो खुदाई हुई थी, यानी कि सबसे पहले इसकी जो खुदाई हुई थी आपका हड़प्पा सभ्यता से ही इसकी खुदाई हुई थी। इसलिए हम लोग क्या होता है, इसको हम लोग सिंधु सभ्यता के तट पर मिली हुई सभ्यता भी कहते हैं, या पहली बार जो खुदाई हुई थी यानी कि हड़प्पा से ही हुई थी इसका खुदाई। अब हम लोग देखें जो सिंधु सभ्यता की जानकारी हम लोग, जो सिंधु सभ्यता है जिसका खुदाई हो गया, यानी कि इसकी जानकारी हम लोग को किसने प्रदान की थी, तो इसमें जो चार्ल्स मैसन है, यानी कि चार्ल्स मैसन के द्वारा, यानी कि ऐसा हम लोग कह सकते हैं जी चार्ल्स मैसन ने क्या किया था, मैसेज दिया था। यानी कि चार्ल्स मैसेज के द्वारा ही क्या किया गया था, यानी कि सिंधु सभ्यता की जानकारी दी गई थी। तो हम लोग इसको याद रखेंगे, यानी कि चार्ल्स मैसेज के द्वारा क्या किया गया था, सिंधु सभ्यता की जानकारी दी गई थी। इसको हम लोग याद रखेंगे। अब उसके बाद में हम देखेंगे सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण किसने किया था। ठीक है, जो सिंधु सभ्यता था उसका सर्वेक्षण किसने किया था, तो इसका सर्वेक्षण आपका किया था यानी कि जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। यानी कि मैसेज किसके द्वारा किया था, यानी कि चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था। चार्ल्स में, और जो सिंधु सभ्यता की सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था, यानी कि जेम्स कनिंघम के द्वारा ही किया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे जो सिंधु सभ्यता का आकार कैसा है,
यानी जो सिंधु सभ्यता है उसका आकार कैसा है, यानी कि ऐसे उसका आकार है, यानी कि त्रिभुजकार इसका आकार है। तो इसको हम याद रखेंगे, यानी कि जो सिंधु सभ्यता है उसकी आकार कैसी है, तो त्रिभुजकार आकार है सिंधु सभ्यता की। उसके बाद हम लोग देखें जो सिंधु सभ्यता की, यानी जो सिंधु सभ्यता है यानी कि विश्व की पहली शहरी सभ्यता के नाम से हम लोग भी जाने जाता है। यानी जो सिंधु सभ्यता है विश्व की पहली शहरी सभ्यता के नाम से भी हम लोग उसको जानते हैं। यह जो हो गया आपका सिंधु सभ्यता हो गया, यानी कि रावी नदी के तट पर है। और पाकिस्तान में जो माउंट गुमरी जिला है, यानी कि जो पाकिस्तान का माउंट गुमरी जिला है वहाँ में पाकिस्तान के क्षेत्र में यह माउंट गुमरी जिला क्या है, यानी कि स्थित है। ठीक है, अब हो गया जो सिंधु सभ्यता है, यानी कि सिंधु सभ्यता की खोज कब हुआ था, तो सिंधु सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, यानी कि दयाराम साहनी के द्वारा इनका खोज किया गया था। कुछ पॉइंट यहाँ भी है, इसको हम लोग जान लेते हैं। यानी कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। ठीक है, ये कितनी वर्ग किलोमीटर जो कैसी आकार है, यानी कि त्रिभुजकार इसके आकार है। लेकिन ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैली हुई, तो 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और जो इसका नामकरण है, यानी जो सिंधु सभ्यता है और सिंधु सभ्यता का नामकरण जॉन मार्शल के द्वारा किया गया था। ठीक है, और पहली खुदाई दयाराम साहनी के द्वारा ही किया गया था। तो कब किया गया था, 1921 में किया गया था। एक बार ये जो हम लोग पढ़नी है, यानी कि जो प्रागैतिहासिक काल है उसको तो हम लोग पढ़नी है, और जो ऐतिहासिक काल है इसके भी हम लोग पढ़ रहे हैं। लेकिन इसमें हम लोग पूरा नहीं कर सकते क्योंकि लंबा वीडियो होता है, इसलिए हम लोग छोटे छोटे में बनाते हैं। तो उसके बाद में जो आपका कांस्य सभ्यता है और हड़प्पा के बारे में हम लोग जाने, उसको हम लोग जानेंगे। इसके बाद में जो ऐतिहासिक काल है उसको भी हम लोग जानेंगे, लेकिन पहले जो खत्म हो जाएगा ये चैप्टर तब उसके बाद में हम लोग जानेंगे। लेकिन जो इसका काल जो चलता है, यानी कि 25,000 ईसा पूर्व से लेकर 750 ईसा पूर्व तक ले चलता है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा सा फटाफट यानी कि रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, जो अधैतिहासिक काल है यानी कि सिंधु सभ्यता, इसके अंतर्गत क्या आता है, तो अधैतिहासिक काल के अंतर्गत आपका सिंधु सभ्यता आता है, कांस्य सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता आता है। पहला यानी कि जो मानव द्वारा पहला जो पशु पोसा गया था वो क्या था, यानी कि कुत्ता था। ठीक है, कुत्ता था, जिसमें क्या हो गया था, यानी कि ताम्रपाषाणी काल भी हो गया था। उसके बाद में तांबे की खोज हो गई थी, जिसे औद्योगिक विकास होना प्रारंभ हो गया था। और चावल की साक्ष्य आपका कहाँ से मिल गया था, यानी कि इलाहाबाद के कुलडीहा से हो गया था। ठीक है, और जो सिंधु सभ्यता की जानकारी किसने दिया था, तो चार्ल्स मैसन के द्वारा दिया गया था सिंधु सभ्यता की जानकारी। और सर्वेक्षण किसके द्वारा किया गया था, तो जेम्स कनिंघम के द्वारा किया गया था। ठीक है, इसका खोज कब हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। और किसके द्वारा किया गया था, तो दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। और ये कहाँ पे है, यानी कि रावी नदी के किनारे ये बसा हुआ है, और यह माउंट गुमरी जिला में स्थित है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आएगा। समझ आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा।